रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 2 अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा एक S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि रूसी सेना ने 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के लॉन्चरों पर हमला करने के लिए स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, मिसाइल, तोप और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस हमले में 2 अमेरिकी निर्मित पैट्रियट, एक फ्रांसीसी निर्मित SMPT और जर्मनी में निर्मित एक IRIS-T शामिल है। रूस ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों में यूक्रेनी सेना के 3 रडार स्टेशनों, 6 फील्ड गोला बारूद डिपो को भी नष्ट कर दिया गया है। रूस के इस हमले में सबसे अधिक चर्चा S-300 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने को लेकर हो रही है। S-300 का इस्तेमाल रूसी सेना भी करती है। यह सोवियत संघ के समय का एक हथियार है जो यूक्रेन के पास भी मौजूद है। यूक्रेनी सेना S-300 को मुख्य एंटी मिसाइल सिस्टम के तौर पर उपयोग करती है। ऐसे में रूस ने यूक्रेनी सेना के पास मौजूद S-300 को निशाना बनाया है। पिछली गर्मियों में रूसी सेना ने दावा किया था कि उसने कीव में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करके एक रडार स्टेशन और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के 5 लॉन्चरों को नष्ट कर दिया था। S-300 पूर्व सोवियत संघ में बना एक लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसका निर्माण NPO अल्माज ने किया है। इसे खास तौर पर सोवियत वायुसेना के लिए हवाई हमलों और क्रूज मिसाइलों से बचाव के लिए बनाया गया था। S-300 को अभी भी सक्रिय उपयोग में सबसे शक्तिशाली विमान भेदी मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। इसका उपयोग बुल्गारिया और ग्रीस के साथ साथ रूस, यूक्रेन और अन्य पूर्वी ब्लॉक के कई देश करते हैं। इसके अलावा चीन, ईरान और एशिया के कई देशों को भी S-300 डिफेंस सिस्टम को सप्लाई किया गया है। S-300 पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है, हालांकि इसका मैनुअल ऑपरेशन भी संभव है। हर एक टारगेटिंग रडार सेंट्रल कमांड पोस्ट के लिए लक्ष्य को साधने में सहायता करता है। कमांड पोस्ट टारगेटिंग रडार से प्राप्त डेटा की तुलना करता है और गलत लक्ष्यों को फिल्टर करता है। सेंट्रल कमांड पोस्ट में एक्टिव और पैसिव दोनों टारगेट डिटेक्शन मोड है। मिसाइलों की कमांड पोस्ट से अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर 25 मील है। S-300 में समय के साथ कई बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में इसके 3 मेन वेरिएंट सर्विस में हैं, जिनके नाम S-300V, S-300P, S-300F हैं।